देखिए वक़्फ़ बिल जो 2025 अमेंडमेंट बिल पास किया है एक काला कानून है और मुसलमान बहुत दुखी है। आसाम के मुसलमान भी बहुत दुखी हैं। वक्फ के ज़मीन को छीनने के लिए ये बीजेपी का षड्यंत्र था और उन लोगों ने नंबर के बलबूते पर इस आइन को पास किया है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस फाइल हुआ है। ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे संगठनों ने केस फाइल किया है। हम लोग भी आईनी लड़ाई भी लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से हम आंदोलन भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी हमारा जारी रहेगा। आसाम के मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि यह कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन उनको ये जान लेना चाहिए कि आसाम के हर मुसलमान दुखी है। आपका जो ये काला कानून है इसके खिलाफ आसाम के मुसलमान है। अभी पंचायत का इलेक्शन का नॉमिनेशन का टाइम था, 2-3 दिन से नॉमिनेशन चल रहा था, वो खत्म हो गया कल। अब ये जो अभी आज से ही शुरू हो गया, कल से ये आसाम में बहाग बिहू है, ये रंगाली बिहू। हम लोग भी सम्मान करते हैं बिहू, आसाम के लोगों का एक जातीय उत्सव है। अब इस बिहू के 2-4 दिन तो लोग इसमें व्यस्त रहेंगे। तो मुख्यमंत्री साहब को ये समझ लेना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कि आसाम के मुसलमान इसको मान लिया, कभी नहीं। आप इस भ्रम में मत रहिए। आसाम के मुसलमान बहुत दुखी है। पूरे इंडिया में वक्फ की जमीन को छीनने का बीजेपी का जो षड्यंत्र है, इसके खिलाफ पूरे इंडिया के लोग डेमोक्रेटिक के तरीके से रास्ते पे भी उतरेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी आईनी लड़ाई जारी रहेगी। दोनों तरीके से लोग लड़ेंगे। आसाम के मुसलमान भी, हम लोग एआईयूडीएफ की तरफ से, जमीयत उलमा की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके हम आईनी जूझ देंगे, वहां लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से हम यह प्रोटेस्ट भी हमारा होगा। ये बिहू की वजह से मुख्यमंत्री इस भ्रम में ना रहे कि आसाम में कोई प्रोटेस्ट नहीं है, मुसलमान इसको मान लिया। मुसलमान कतान इसको नहीं मान सकते, कभी नहीं मानेंगे हम। वक्फ की प्रॉपर्टी ये अल्लाह के लिए दान दिया हुआ प्रॉपर्टी है, मुसलमान के फोर फादर्स ने डोनेट किया हुआ प्रॉपर्टी है। इसको हम बीजेपी को छीनने नहीं देंगे। इस पे बीजेपी का जो बदनजर है उससे हम वक्फ के प्रॉपर्टी को बचाएंगे। आसाम के मुसलमान भी इसके लिए हम लड़ेंगे, रोड पे भी आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन हमारा तरीका डेमोक्रेटिक होगा। देखिए वक़्फ़ बिल जो 2025 अमेंडमेंट बिल पास किया है एक काला कानून है और मुसलमान बहुत दुखी है। आसाम के मुसलमान भी बहुत दुखी हैं। वक्फ के जमीन को छीनने के लिए ये बीजेपी का षड्यंत्र था और उन लोगों ने नंबर के बलबूते पर इस आइन को पास किया है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस फाइल हुआ है। ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे संगठनों ने केस फाइल किया है। हम लोग भी आईनी लड़ाई भी लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से हम आंदोलन भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी हमारा जारी रहेगा। आसाम के मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि यह कोई आंदोलन नहीं है, लेकिन उनको ये जान लेना चाहिए कि आसाम के हर मुसलमान दुखी है। आपका जो ये काला कानून है इसके खिलाफ आसाम के मुसलमान है। अभी पंचायत का इलेक्शन का नॉमिनेशन का टाइम था, 2-3 दिन से नॉमिनेशन चल रहा था, वो खत्म हो गया कल। अब ये जो अभी आज से ही शुरू हो गया, कल से ये आसाम में बहाग बिहू है, ये रंगाली बिहू। हम लोग भी सम्मान करते हैं बिहू, आसाम के लोगों का एक जातीय उत्सव है। अब इस बिहू के 2-4 दिन तो लोग इसमें व्यस्त रहेंगे। तो मुख्यमंत्री साहब को ये समझ लेना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं कि आसाम के मुसलमान इसको मान लिया, कभी नहीं। आप इस भ्रम में मत रहिए। आसाम के मुसलमान बहुत दुखी है। पूरे इंडिया में वक्फ की जमीन को छीनने का बीजेपी का जो षड्यंत्र है, इसके खिलाफ पूरे इंडिया के लोग डेमोक्रेटिक के तरीके से रास्ते पे भी उतरेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी आईनी लड़ाई जारी रहेगी। दोनों तरीके से लोग लड़ेंगे। आसाम के मुसलमान भी, हम लोग एआईयूडीएफ की तरफ से, जमीयत उलमा की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करके हम आईनी जूझ देंगे, वहां लड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।